हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेज। उससे पहले हम ये बात करें, इमेज फॉर्मेशन की बात करें, इससे पहले कुछ रूल्स हैं जो हमें जानना जरूरी है। जैसे हमने मिरर के केस में कुछ रूल्स पढ़े थे, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन किया था, वैसे यहाँ पर भी कुछ रूल्स हैं जो हमें जानना जरूरी है पहले। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉन्वेक्स और यहाँ पे कॉन्केव। ठीक है, चलो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट भी कर लेंगे, दोनों में कंपैरिजन में कर लेंगे। तो पहला रूल यहाँ पे भी दोनों एक साथ देखते चलते हैं। देखिए कॉन्वेक्स लेंस आपको पता है, कॉन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पे कहीं पर ऑप्टिकल सेंटर है। इसी तरीके से यहाँ पे कॉन्केव बना लीजिए। कॉन्केव में दोनों तरफ कैविटी होगी, मतलब दोनों तरफ केव्स होंगे। तो ये पहचानने का तरीका होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं ऑप्टिकल सेंटर होगा। ठीक है, एक बात मैं और आपको बता दूं, जब हम लेंस की बात करते हैं या पहले हम जब मिरर की बात करते हैं तो मिरर में तो एक ही फोकस होता है। जब हम लेंस की बात करते हैं वहां पर दो फोकस होते हैं, एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा, एक लेफ्ट साइड होगा एक राइट साइड होगा। तो हम किसे F1 और किसे F2 बोलेंगे? तो हमेशा ध्यान रखिए, कन्वेंशनली हमेशा आपको लेफ्ट साइड में पहला फोकस लेना है और दूसरे साइड में मतलब राइट साइड में आपको हमेशा F2 लेना है, मतलब सेकंड फोकस को लेना है। ठीक है, ये कन्वेंशनली हमेशा आपको फॉलो करना है। यहाँ पे देखिए इसी तरीके से यहाँ पे लेफ्ट साइड है तो ये F1 हो जाएगा और यहाँ पे ये F2 हो जाएगा। जैसे हम मिरर के केस में वहां पर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को C बोल रहे थे, यहाँ पर हम C नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम 2F बोलेंगे। तो जैसे F1 है तो यहाँ पर मान लीजिए इसका सेंटर होगा तो उसे हम 2F1 बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर F2 है तो यहाँ पर कहीं पे क्या हो जाएगा, 2F2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी, यहाँ पर 2F1 और यहाँ कहीं पे जहाँ भी होगा 2F2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर ये बात? तो देखिए पहला रूल क्या है, पहला रूल, हम तो बात तो रूल की कर रहे थे, तो रूल देखिए क्या है, जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, वहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा था, मिरर के केस में, लेंस के केस में क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये फोकस से निकल के जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, वो ऐसे जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। ये कन्वर्जिंग मिरर होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है, डाइवर्ज कर जाएंगी। लेकिन इनको एक्सटेंड करने पर ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से आ रही हैं, ये इस फोकस से आ रही हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मिरर में किया था। ठीक है, सेकंड देखिए क्या, सेकंड रूल, सेकंड रूल में क्या है, ये मान लीजिए फिर से, ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब जो रे फोकस से होके आएंगी, मान लीजिए, या फोकस से आएंगी, मान लीजिए फोकस है, ये F1 है, यहाँ पे F2 है। ठीक है, काम हमें इसी का होता है। जो मान लीजिए फोकस से निकल रही है किसी वजह से, अगर फोकस से निकल रही है, ठीक है, तो क्या होगा, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे ऐसे ही रूल आपने वहां पे भी पढ़े थे, मिरर के केस में पढ़े थे, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे देखिए क्या होगा, मान लीजिए ये है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पर F1 होगा, यहाँ पे F2 होगा, यहाँ F1 ये F2। तो क्या होगा, जो रेज इस फोकस की तरफ आएंगी, देखिए ऐसे, मान लीजिए ऐसे ऐसे, ठीक है, फोकस की तरफ आएंगी, एक्चुअल में तो जाएंगे नहीं, रिफ्रैक्ट होंगे, तो रिफ्रैक्ट हो गए क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो ऐसे देखिए यहाँ पर जो इसकी तरफ आएंगे वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। एक लास्ट और देख लीजिए, थर्ड, बस इन्हीं दोनों की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। एक लास्ट और होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है। ठीक है, जब मैं ऑप्टिकल सेंटर आपको बताया था तब भी बताया था इसके बारे में कि ऑप्टिकल सेंटर का क्या मतलब होता है। देखिए ये मान लीजिए ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर उस सेंटर को बोलते हैं, लेंस में वो सेंटर होता है जहां से किसी भी डायरेक्शन में अगर रे जा रही है तो वो बिना रिफ्रैक्ट हुए, ठीक है, बिना रिफ्रैक्ट हुए निकल जाएगी, किसी भी डायरेक्शन में जाए, चाहे वो सीधी ही क्यों ना जाए। ठीक है, चाहे ऐसे जाए, किसी भी डायरेक्शन में जाएगी वो बिना रिफ्रैक्ट हुए सीधी सीधी निकल जाएगी। यहाँ पे भी वही चीज हो जाएगी। ठीक है, देखिए ऐसे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ मान लीजिए ऑप्टिकल सेंटर, किसी भी डायरेक्शन में रे आएगी। ठीक है, थोड़ा सा गलत बन गया ये, समझ गए होंगे आप क्या बताना चाहता हूँ। ये देखिए किसी भी डायरेक्शन में जाएगी रे, उसको सीधा ही जाना है, बिना रिफ्रैक्ट हुए सीधी सीधी निकल जाएगी। ठीक है,
अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंसेज। यहाँ पर हमें 6 केस डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो पहला केस देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ठीक है। जैसे हमने वहां पे कॉनकेव मिरर के लिए किए थे वैसे यहाँ पर भी है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर भी बना सकते हैं हम, ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इन्फिनिटी से जब कोई रे आती है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी डाउट करने वाला क्वेश्चन नहीं है। तो मान लीजिए जो भी रे आ रही होंगी वो मान के चलते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। तो मान लीजिए ऐसे रे आ रही है, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर F1 होगा, यहाँ पर 2F1 होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ F2 होगा, हमेशा ये कन्वेंशन ध्यान रखना है, F1 यहाँ पर हमेशा और ट्वाइस ऑफ F1 यहीं पर, और इसी तरीके से F2 और यहाँ पर 2F2, ठीक है। समझ में आ गई बात। उसके बाद देखिए क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद अभी बताया कि क्या होगा, ये इस फोकस से निकल के जाएगा ऐसे, ठीक है। समझ में आई बात। एक और रे ले लीजिए, मान लीजिए ये ऐसे गई, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये भी इस फोकस से होके जाएगा यहाँ से ऐसे, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, यहीं पर होगा, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आप प्रॉपर्टी लिखना चाहें तो क्या क्या लिख सकते हैं, एट अदर साइड, ठीक है, टू द ऑब्जेक्ट के अदर साइड बनेगा, ठीक है, लेंस के इस तरफ बनेगा। दूसरी बात, कैसा होगा, ये रियल होगा या वर्चुअल होगा। तो ये जो रेज आ रही हैं रियल में मीट कर रही हैं तो रियल होगा, ठीक है, रियल बनेगा। और कैसा बनेगा, वेरी डिमिनिस्ड, या पॉइंट साइज लिख सकते हो, आप लिख लो पॉइंट साइज्ड, ठीक है। और क्या हो सकता है इसके बारे में, और ये इन्वर्टेड होगा या फिर इरेक्ट होगा, तो आंसर है इन्वर्टेड होगा। जब रियल इमेज बन रहा है तो इन्वर्टेड होगा, ठीक है, इन्वर्टेड होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये सारी प्रॉपर्टी हैं जो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1, जब इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में रखा हो। देखिए क्या होगा, मान लीजिए ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर कहीं ऑप्टिकल सेंटर O है। यहाँ पे मान लीजिए हमने कहा कि ये F1 है, यहाँ पे कहीं पे F2 है और 2F2, सॉरी गलत हो गया, F1 यहाँ पर F1 ही होता है, ट्वाइस ऑफ F1। यहाँ पे हमने मान लिया यहाँ पे कहीं पे F2 है और यहाँ पे कहीं पे ट्वाइस ऑफ F2 है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लीजिए ये कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए ये क्या है, AB है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, वो यहाँ से फोकस से जाएगी, ठीक है। दूसरी से रे को हम क्या कर लेते हैं, दूसरी रे को हम इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास कर लेते हैं। तो दूसरी रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे तो कैसे जाएगी, कुछ ऐसे निकलेगी, ठीक है, हाँ कुछ ऐसे निकलेगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं भी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, ये आपका इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो उल्टा बन रहा है, दिख रहा है आपको। तो ये मान लीजिए B है, ये A है, B डैश A डैश, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसकी प्रॉपर्टी लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, पहले तो ये क्या है, बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है। ये इमेज भी जो बनेगी वो छोटी बनेगी, इससे कंपैरेटिवली छोटी बनेगी। तो आप लिख लीजिए डिमिनिश्ड, बस इतनी छोटी नहीं होगी जितनी पहले वाले केस में बनी थी, छोटी बनेगी, लेकिन इन्वर्टेड होगी, ठीक है। और कैसी इन्वर्टेड, वर्टिकली इन्वर्टेड, ठीक है। तो बेटर होगा वर्टिकली इन्वर्टेड लिखो। दो तरीके के इन्वर्टेड होते हैं, एक लेटरल इन्वर्जन होता है, एक वर्टिकल इन्वर्जन होता है। ये कैसा है, वर्टिकली इन्वर्टेड, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, और क्या हो सकता है, रियल लिख लीजिए, ये रियल है, ठीक है। और एट अदर साइड, ये 5 चीजें आपको ध्यान रखनी है, ऐसे आप लिख सकते हैं। और पूरा अगर आपको थ्योरेटिकली भी लिखना हो तो भी आप इस तरह इन पॉइंट की हेल्प से लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम थर्ड केस में क्या बोला है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2F1, जब फोकस पे रखी हो, ठीक है, फर्स्ट फोकस पे रखी हो। तो यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए
कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे हमने कहीं मान लिया ये F1 है, यहाँ पे हमने कहीं पे F2 मान लिया, सॉरी F1 मान लिया, ट्वाइस ऑफ F1 यहीं पे रखी हुई है। इस बार आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इस बार यहीं पे रखा हुआ है, मान लीजिए AB, ठीक है, AB ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो क्या होगा, हम यहाँ पे जानबूझ के नहीं बना रहे हैं, चाहो तो आप एक जगह बना लो, यहाँ पे हमने मान लो ये F2 बना लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये आपका रे जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहाँ से निकलेगा, ये F2 से निकलेगा, ठीक है। दूसरी रे को हम कहाँ से लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये देखिए ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है ऐसे, ठीक है, समझ में आई बात। यहाँ पर ये रे ऐसे गई, जहां पर मीट करेगी वहीं पे ये इमेज बन जाएगा, और ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा ये एक्चुअली में आपका 2F2 होगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। और यहीं पे इमेज फॉर्मेशन बन जाएगा, हो जाएगा आपका। ये मान लीजिए B' और ये A' है, ठीक है। तो इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं, इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, कहाँ पे बन रहा है, एट 2F2। अगर 2F1 पे रखी है तो 2F2 पे बन रही है, ठीक है। ये बिल्कुल मिरर से कंपेयर करके आप पढ़ेंगे तो वहां पे भी जब फोकस पे हुआ करता था, सॉरी जब सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ करता था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता था, वैसे यहाँ पर भी है 2F1 एट 2F2 बनेगा। उसके अलावा और देखिए क्या हो सकता है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो कॉनकेव मिरर को कॉन्वेक्स लेंस के साथ आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। कॉनकेव मिरर को कॉन्वेक्स लेंस के साथ, यहाँ भी 6 केस बन रहे थे, यहाँ भी 6 केस बन रहे। और अगर आप दूसरा कंपेयर करना चाहते हो, अभी मैं बता दूंगा आपको, आप कॉन्वेक्स मिरर को, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर को कॉनकेव लेंस के साथ, ठीक है, कॉनकेव लेंस के साथ कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों का जो इमेज फॉर्मेशन का तरीका होता है एकदम सेम होता है, ठीक है। तो आप देख भी रहे होंगे कि जो कॉनकेव मिरर वाले केस से वो यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, और बिल्कुल वैसा ही इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, बट वहाँ रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट था, यहाँ रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पे 2F2 पे बनेगा, उसके अलावा रियल होगा, नो डाउट, इन्वर्टेड होगा, बिल्कुल सही है। इसके अलावा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वैसे ही इमेज का साइज होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेम साइज बनेगा, ठीक है। और एट अदर साइड, ओके। अब देखिए फोर्थ केस में क्या बोला है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड 2F1, ठीक है। फिर से इमेज बना लेते हैं हम, लेंस बना लेते हैं पहले। ये देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे हमने मान लिया है F1 है, यहाँ पे 2F1 है, ठीक है। क्या बोला गया है, जब बिटवीन F1 और 2F1 मतलब यहाँ पे कहीं रखा हुआ है, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है AB, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे आप चाहो तो पहले ही बना लो, ये F2, और यहाँ पे हमने मान लिया ये बन जाएगा 2 ऑफ F2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रे प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल जाएगी, कहाँ से जाएगी, फोकस से निकलेगी ऐसे, ठीक है, इस तरीके से निकल गई। उसके अलावा एक हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कर लेते हैं, ये देखिए ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होगी वो कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो यहाँ इस पॉइंट पर होगा, ऐसे, ये, ठीक है। ये रेज आपको दिखाई पड़ रही होंगी, आई होप थोड़ी हल्की हो गई, ठीक है, समझ में आ गई बात। यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये अगर AB है तो ये क्या होगा, B', A'। तो अगर इसकी प्रॉपर्टी अगर आप बताना चाहें तो क्या बता सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, ये कहाँ पे बन रहा है, तो F2 के बाद बन रहा है, तो आप लिख सकते हो बियॉन्ड 2F2, ठीक है। पूरा नाम लिखेंगे, F2 तो ये भी है, कौन सा F1 है F2 है ये बताना, यहाँ मैंने F1 है लिखा, ठीक है। तो बियॉन्ड 2F2, इसके अलावा और क्या होगा, रियल होगा, बिल्कुल रियल होगा, और वर्टिकली इन्वर्टेड होगा, रियल होगा तो वर्टिकल इन्वर्टेड होना ही है। इसके अलावा और बताइए क्या होगा, इसके अलावा ये लार्ज साइज होगा। अब ये पहले देखिए, पहले बहुत डिमिनिश बना, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ, हमने डिमिनिश लिखा, उसके बाद सेम साइज बना, अब देखिए बड़ा बन रहा है, ठीक है, लार्ज साइज्ड। इसके अलावा और क्या हो सकता है, यहाँ पर हाँ एट अदर साइड,
ठीक है, टू द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए 5 पॉइंट हम हर बार लिख रहे हैं, तो आपको इसी ट्रेंड को अगर फॉलो करेंगे तो आप सारी इमेज फॉर्मेशन कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट केस क्या है, फिफ्थ केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस पॉइंट F1, जब F1 पे ही रखी हो ऑब्जेक्ट तो क्या होगा। ठीक है, देखिए क्या होगा, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में ये F1 है, यहीं पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट आपका, यहाँ मान लीजिए 2F1 है। इसी तरीके से यहाँ पर आप क्या मान सकते हैं, F2 मान सकते हैं, यहाँ पर आप 2F2 मान सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है AB। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी रे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी बताया था कि जब जब जो रे पैरेलल आती है वो फोकस जाती है, जो फोकस पर रखी होती है पैरेलल हो जाती है। ठीक है, वैसा ही यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पर ही फोकस से निकलेगी। ठीक है, अब दूसरा हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो ऐसे निकलेगी। ठीक है, ऐसे बिना रिफ्रैक्ट हुए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रे तो पैरेलल जा रही है, दिख रहा है आपको, ये पैरेलल जा रही है, तो पैरेलल जाएंगे तो कहाँ पे जाके मिलेंगी, इन्फिनिटी पे मिलेंगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसा ही केस है, हमने कॉनकेव मिरर के केस में भी ऐसा ही केस एक पढ़ा था, जब फोकस पे आपका ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसकी इमेज कहाँ बनती थी, इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी हम बता सकते हैं, कहाँ पे बनेगा, एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी ये केवल एक ही पॉइंट होता है F1, जब F1 पे एग्जैक्टली मिलेगी तभी ऐसा केस बनेगा। उसके अलावा और क्या हो सकता है, एट इन्फिनिटी बनेगा वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा इमेज बनेगा। इसके अलावा और क्या हम बोल सकते हैं, यहाँ पे रियल होगा, जहां भी बनेगा वो रियल बनेगा, और वर्टिकली इन्वर्टेड बनेगा, वर्टिकली इन्वर्टेड बनेगा। और क्या बोल सकते हैं हम, एट अदर साइड, एट अदर साइड। ठीक है, हम देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के केस में लास्ट इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, और ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जो प्रैक्टिकली यूज होता है वो यही वाला यूज होता है। ठीक है, और इसका केस भी थोड़ा अलग हो जाता है। देखिए मान लीजिए यहां पर हमने बना लिया कॉन्वेक्स आपका लेंस। ठीक है, यहां पे कहीं ऑप्टिकल सेंटर होगा O। ठीक है, तो देखिए क्या, यहाँ पे मान लीजिए F1 है, यहाँ पर आप 2F1 लिख सकते हैं, यहाँ पर कहीं इमेज बना हुआ है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ये क्या है, ये F2 है, और ये क्या है, ट्वाइस ऑफ F2। ठीक है, 2F2। तो यहाँ पे क्या होगा, जो रे ये AB मान लीजिए, तो क्या होगा, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गई वो क्या होगा, फोकस से निकलेगी ऐसे। ठीक है, एक को हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं, यहाँ पर हर बार यही हो रहा है, एक पैरेलल और एक ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो लर्न भी हो गया होगा अब तक। तो यहाँ पे देखिए ऑप्टिकल सेंटर से हमने पास किया ऐसे, ये ऐसे गई ऐसे, तो यहाँ पे क्या होगा, इस रे यहाँ पे जो आपका इमेज फॉर्मेशन होगा वो, ये रे अब जब ये पैरेलल है नहीं, एक्चुअली में लग रहा है आपको पैरेलल, बट ये है नहीं। थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से दिखा दूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे, ये पैरेलल बिल्कुल भी नहीं है, ये थोड़ी सी किसी और डायरेक्शन जाएगा, थोड़ा दूसरे डायरेक्शन जाएगा, थोड़ा ऐसे दिखा दो आप जी, देखो। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए F2 है आपका, तो यहाँ पे क्या होगा, इस केस में ये जो रे है ये इसका इमेज इस तरह बनेगा, इसको आप पीछे एक्सटेंड कर लीजिए ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना कहाँ पर मिलेगा, हाँ यहाँ पे मान लीजिए मिलेगा कहीं, मैंने मान लिया। ठीक है, तो यहीं पर जहाँ पे रे मीट करेंगे उसी जगह पर इसका इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसी सेम साइड पर जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा उसी साइड पर इसका इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये AB है तो ये भी AB बनेगा। ठीक है, ये वर्चुअल मीट कर रहे हैं, रियल तो यहाँ पे जा रही है रेज, लेकिन इसको वर्चुअली अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो ये ऐसा लगेगा कि यहाँ से आ रही है। तो यहाँ पर अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या हो जाएगा, पहले तो कहाँ पर बन रहा है, तो ये सेम साइड, एट सेम साइड लिख लो आप, एट सेम साइड टू द ऑब्जेक्ट, एट सेम साइड टू द ऑब्जेक्ट। और क्या बन रहा है, इस बार ये पहली बार ऐसा है जब ये इरेक्ट बन रहा है। ठीक है, इरेक्ट है तो वर्चुअल है, इरेक्ट बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, साथ में लार्ज साइज्ड, लार्ज साइज्ड बन रहा है। ठीक है, और क्या हो सकता है। ठीक है, इतनी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये सारे केसेस हमने डिस्कस कर लिए कॉन्वेक्स लेंसेज के केस में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंसेज।
तो केवल दो ही केस यहाँ पर बनते हैं, दो ही केस हमें डिस्कस भी करने हैं। तो पहले एक काम करते हैं, पहले हम केस डिस्कस करते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो अगर इन्फिनिटी पर है तो हमने मान लीजिए ये आपका कॉनकेव लेंस है, ठीक है, यहाँ पे कहीं प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पे कहीं ऑप्टिकल सेंटर है ओ, ठीक है। तो अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट आपका, मान लीजिए ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ है कहीं पे भी, तो अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो जैसा भी बताया कि इन्फिनिटी पे रखा है तो हमें मान के चलनी है कि सारी रेस कैसी आ रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो आप चाहो तो लिख लो यहाँ पर ये F1 है, यहाँ पर कहीं ट्वाइस ऑफ F1 है, यहाँ पे F2 है, यहाँ पे कहीं 2F2 है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो रेज आ रही हैं, यहाँ पे जो रेज आएंगी वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल जाएंगी, ठीक है। जो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आएगा वो कहाँ से जाएगा, वो ऐसे डाइवर्ज कर जाएगा और लगेगा कि ये फोकस से आ रही है, ठीक है। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से यहाँ पे आप एक इमेज रे मान सकते हो, ऐसे गई, ठीक है, ये भी डाइवर्ज कर जाएगी ऐसे, लेकिन लगेगा ऐसा कि ये कहाँ से आ रही है, ये फोकस से आ रही है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहीं पर ही इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये डायग्राम तो हर पे बना लेगा, बट प्रॉपर्टी याद रखना जरूरी है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, पहले तो हमेशा, अब यहाँ पे जो चीजें होंगी वो ऑलवेज होंगी, मतलब कोई इसमें ऐसा नहीं कि ये यहाँ पे रखी हो तो क्या होगा, वहां रखी हो तो क्या होगा, एक ही केस बनता है, ये भी सेम ही केस हो, ये सेम ही केस होगा, बट यहाँ पे बस इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे बहुत डिमिनिश बना है, वहां पे थोड़ा सा इमेज दिखाई पड़ जाता है। तो देखिए क्या होगा, ऑलवेज यहाँ पे क्या होगा, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा बनता है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके अलावा और क्या हो जाएगा, एट लिख लो, एट सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा। और यहां पर इस केस में डिमिनिश्ड बनता है, डिमिनिश्ड, वेरी डिमिनिश्ड, ठीक है। पॉइंट साइज, अगर ये कब है केस, ये तब है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो, तब पॉइंट साइज इमेज बनेगा, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो रेज है वो वर्चुअली मीट कर रही है, तो वर्चुअल इमेज बनेगा, और साथ में इरेक्ट बनेगा, ये हमेशा पक्की बात है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो, ये हमेशा होगा अगर आपके पास कॉनकेव लेंस है, ठीक है, तो हमेशा ये चीज होगी, वर्चुअल इमेज बनेगा और इरेक्ट भी बनेगा, ये भी ऑलवेज है, ठीक है। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं आप, कहाँ पे बनेगा, तो ये आप लिख सकते हो, ये जो आपका 2F1 और ऑप्टिकल सेंटर है उसके बीच में ही कहीं, सॉरी यहाँ पर इस केस में तो सेंटर पे बनेगा, इस केस में तो सेंटर पे ही बनेगा, तो आप लिख लो एट सेंटर, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑप्टिकल सेंटर मान लिया ओ, ठीक है, ये हमने मान लिया F1, यहाँ पे हमने 2F क्या मान लिया, 2F1 मान लिया, ठीक है, यही होता ही। यहाँ पे देखिए, अब कहीं पे भी रखा हो ऑब्जेक्ट आपका, कहीं पे भी रखा हो, मतलब कहीं पे भी रखा हो, किसी भी जगह पर, एनीवेयर, मान लीजिए यहाँ पे रखा है, कोई एक पॉइंट है, ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, मान लीजिए ये रखा हुआ आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या होगा, तरीका वही है, यहाँ पे भी आप मान लो F2 और यहाँ पे आप 2F2 मान लो, ठीक है। देखिए क्या होगा, एक को हम क्या करेंगे, पैरेलल ले जाएंगे, ये पैरेलल गया आपका, ठीक है, सॉरी एक गलती हो गई, ये तो डाइवर्ज करेगा ना, ये तो डाइवर्ज करेगा, इसको हटाइए, ठीक है, ये डाइवर्ज करेगा ऐसे, तो ऐसा लगेगा कि कहाँ से आ रही है, ये इस फोकस से आ रही है। एक को हमें ऑप्टिकल सेंटर से पास करना है, तो ऑप्टिकल सेंटर से कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा ये, ठीक है, ये तो सीधी सीधी निकल जाएगी, इसमें तो कोई, चाहे वो कोई भी लेंस हो, मतलब कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, ऑप्टिकल सेंटर से तो सीधी से निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जहां पर ये वर्चुअली ये एक दूसरे को कट करेंगे, यहीं पर इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर ये ए बी है, मान लीजिए ए बी, ठीक है, इसको नहीं लिखा था ना, इसको भी ए बी मान लीजिए, ठीक है। अगर ये ए बी है तो यहाँ पर भी जो इमेज बनेगा वो ए डैश बी डैश ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी, प्रॉपर्टी फिर से इंपॉर्टेंट है, एट द सेम साइड टू द ऑब्जेक्ट। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं, अभी बताया, चाहे कोई भी हो, अच्छा इस केस में डिमिनिश था, यहाँ पे क्या होगा, स्मॉलर साइज, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए ऑलवेज स्मॉलर,
देन ऑब्जेक्ट। ये बात तो हमेशा कंफर्म है, चाहे कॉन्केव लेंस में आप कहीं पे भी इमेज रख दो, सॉरी ऑब्जेक्ट रख दो, आपका इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, यहाँ पे वर्चुअल होगा क्योंकि वर्चुअली मीट कर रहे हैं, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा मतलब सीधा बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा। मान लीजिए अगर ये मार्कर है, अगर इसका इमेज बनाऊंगा तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। ठीक है, इन्वर्टेड तो तब होता है जब ये ऐसे इमेज बने इसका। ठीक है, समझ गए बात। तो ये वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, साथ में कहाँ पे बनेगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। यहाँ पे फोकस भी बन रहा था, जब इन्फिनिटी पे रखा है तो फोकस बनेगा, और जब इन्फिनिटी के अलावा कहीं रखेंगे तो फोकस F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो लिख लीजिए एट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। यहीं पे क्या हो जाएगा, आपका इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे केसेस हमने आई थिंक सारे डिस्कस कर लिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लेंस फॉर्मूले के बारे में।